Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube क्लास में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लॉज का प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि क्लॉज भी बहुत अधिक मात्रा में बीपीएससी में पूछा जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है जितना मुझसे हो सका है अपनी व्यस्त लाइफ में समय निकाल करके। तो आपके लिए बहुत बढ़िया है और इसको अटेंड कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं वो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए तो सब कुछ ठीक है। हमारे बीच हैं ओम, प्रीतिपाल, खुशबू, आदर्श, सचिन, रश्मि, गुलशन और संजय, सीमा, सचिन, आरती, आर्य, समर सिंह, साक्षी, दीक्षा, सचिन कुमार, नीलम रानी और निधि सिंह, मैजबिन फातिमा। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास की प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, बच्चे अभी कम हैं, एक बार जोर लगाइए ताकि और मतलब कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके, फिर मैं शुरू करूँ आज का सेशन। ठीक है, और आप लोगों का एडमिट कार्ड आपको मिल ही गया होगा। मिल गया है कि नहीं मिल गया है? बिल्कुल मिल गया होगा। ठीक है, तो जब मिल गया है तो फिर आपने पता चल गया होगा कहाँ जाना है। चलिए, गॉड ब्लेस यू महजबीन और रोशनी प्रोरासी। चलिए तो बस इतने ही बच्चे हैं आज। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है दैट ही मे फॉल इल वरीज मी। तो इसमें बताना है कि ये वरीज में जिसके अंदर अंडरलाइन है वो क्या है। एग्जेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, राधे राधे रोशनी सिंह जी। अच्छा, अभी भी स्कूल नहीं पता है तो क्या बिहार में पकड़ पकड़ के स्कूल छोड़ेंगे क्या वो लोग? अब तो बता देना चाहिए ताकि बच्चा पहले से ही पहुँचे, है ना। ये भी एक अच्छी स्टाइल है कि स्कूल बताया नहीं किसी को ताकि कोई धांधली ना हो पाए, है ना, कोई भर्ती फंसे नहीं। देखिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन किस पार्ट में, इस पार्ट में है। और आपको पता है कि ये एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसमें क्या होगा कि एक आपका मेन क्लॉज होगा और एक आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ये बात पता है। जो सब ऑर्डिनेट होगा वो किसी ना किसी कंजंक्शन से शुरू हुआ होगा, जैसे कि ये दैट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपका सब ऑर्डिनेट पार्ट है। क्या है? सब ऑर्डिनेट। सो ये क्या बचेगा आपका मेन क्लॉज, या जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। सो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिसाइडेड टू डू। इसमें ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज? ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेकेंड में ऑप्शन चूज कर रहे हैं डी, नाउन क्लॉज बोल रहे हैं बच्चे, है ना। हाँ, देखिए याद रखिएगा ये फॉर क्या है। फॉर इज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, एंड आफ्टर प्रेपोजिशन दिस क्लॉज विल बी नाउन क्लॉज बिकॉज इट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, फॉर के बाद फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और एक चीज़, और एक और तरीका चेक करने का। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि व्हाट का आंसर है या नहीं। जैसे बोला आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसके लिए, व्हाट, फॉर व्हाट। तो फॉर व्हाट का आंसर आ रहा है कि व्हाट यू डिसाइडेड टू डू। आपने जो करने के लिए सोचा है ना, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो व्हाट का आंसर भी होना चाहिए, तभी वो नाउन क्लॉज होगा। ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, तभी नाउन क्लॉज होगा जब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लेकिन व्हाट का आंसर भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। ठीक है, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज्ड टू लिव इन। अंडरलाइन पार्ट क्या होगा बताइए। अ फ्रेज, अ रिलेटिव क्लॉज, अ प्रेडिकेट, एन एडवर्बियल क्लॉज, नन ऑफ द अबव। क्या होगा बताइए। ठीक है, हाँ, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं सर्च कर लीजिएगा क्लॉज बाय प्रवीण सर। ठीक है, ये अभी मैंने देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए थर्ड का बी आंसर कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, थर्ड का कुछ बी कुछ ए आंसर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको जैसे ए ऑप्शन है तो ए में लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे किसमें नो सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, नो वर्ब, कोई भी वर्ब नहीं होती, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं और वो कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता है। लेकिन जो क्लॉज होता है, क्लॉज में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा एक, कम से कम वर्ब होगी एक, तो इतना होना ही चाहिए तब वो क्लॉज कहलाता है। तो इसमें देखिए ना, दैट से शुरू है, ही इसमें सब्जेक्ट है और इसमें एक वर्ब भी है, तो फिर यहाँ पर फ्रेज लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है, फ्रेज लगाना तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, प्रेडिकेट, यहाँ पर प्रेडिकेट नहीं है क्योंकि प्रेडिकेट जो होता है वो आप जानते हैं कि वर्ब से लेकर के बाकी का बचा पार्ट जो होता है सब्जेक्ट के अलावा वो सारा प्रेडिकेट होता है। तो ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये दैट जो है वो इस हाउस को रिलेट करने का काम कर रहा है, सो ये रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, आंसर विल बी बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड लिफ्ट 100 kg। अब समझ लीजिए, एक ऐसा समय था जब मैं 100 किलो का वजन उठा लिया करता था, है ना। हालांकि ये सेंटेंस है, रियल लाइफ मत जोड़िएगा, है ना। इतना कलेजा होता तो अर्नोल्ड के बाद हमारा ही नाम आता फिर। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ टाइम, टाइम क्या है, तो ये नाउन है और टाइम को रिलेट करने के लिए कौन सा वर्ड लगता है, वेन वर्ड लगता है। तो देखिए दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। अगर टाइम लिखा हो उसके बाद में वेन लिखा हो तो रिलेशन है, अगर रीज़न लिखा हो उसके बाद वाई लिख जाए तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। प्लेस लिख जाए उसके बाद में वेयर आ जाए तो क्या है, रिलेशन है। ये मैंने एक ट्रिक आपको बताई, इस ट्रिक से आप पहचान लेंगे आसानी से। अगर रिलेशन है दोनों के बीच में, कंजंक्शन और उसके पहले आने वाले क्या, यानी इसको रिलेटिव प्रोनाउन समझ लीजिए, और आने वाले एंटीसीडेंट जो पहले आता है, दोनों में यदि कोई रिलेशन है तो वो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। बहुत लोग तो वेन का आंसर निकाल रहे होंगे इसलिए एडवर्ब क्लॉज लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वेन, अब ये ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाया है कि ज़रूरी नहीं कि वेन वाला हमेशा एडवर्ब ही हो, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है। वेयर वाला, अभी जैसे ये वेयर वाला, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। रमेश आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, इसमें क्या होगा बताइए। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है कि लिखा हुआ है कि रमेश आस्क्ड मी, और देखिए बहुत लोग वेयर को देखेंगे, वेयर में दिमाग लगाए, वेयर को देख करके आपको एक ही चीज लगता है कि बस एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये रट्टा मानना बंद करिए, कॉन्सेप्ट समझना शुरू कीजिए। वेयर का आंसर है, वेयर तो लिखा हुआ है यानी वेयर से बना हुआ क्लॉज है, क्या ये वर्ड का आंसर है, पहले ये पता कीजिए। तो रमेश आस्क्ड मी, रमेश ने मुझसे पूछा, रमेश ने मुझसे क्या पूछा कि वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था, मुझसे उसने ये पूछा। तो ये वेयर का आंसर है, ये किसका आंसर है, वर्ड का आंसर है, ना कि वेयर का आंसर है। जब ये वर्ड का आंसर है तो दैट विल बी नाउन क्लॉज, ये बात ध्यान रखिएगा, नाउन क्लॉज ही होगा और कुछ नहीं होगा। एनी क्लॉज इफ इट विल बी द आंसर ऑफ व्हाट, इट मींस दैट इज
नाउन क्लॉज, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, स्टैंड स्टिल इफ यू वैल्यू योर लाइफ। चलिए, चुपचाप खड़े रहो अगर आपकी जिंदगी प्यारी है तो है ना, चुपचाप सेशन में बने रहिए यदि नौकरी प्यारी है तो। मैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही तो सेशन लेके आया हूँ, इसमें क्या होगा बताएं। देखिए 6 का जो होगा डी, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा। कैसे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, बिकॉज ये ना तो वर्ड का आंसर है, चाहे आप ट्राई कर लीजिए। स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े रहिए, वर्ड का आंसर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऊपर से ये इफ जो है रिलेट भी नहीं कर रहा है किसी को, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये कंडीशन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस में जो इफ होता है वो कंडीशन बताता है, चुपचाप खड़े रहो, खड़े रहने की कंडीशन क्या है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो खड़े रहिए, यानी कि ये कंडीशनल क्लॉज यानी कि एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गया। बफरिंग नहीं हो रही है, बफरिंग हो रही है आपके फ़ोन में केवल, क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा प्रॉपर। अगर बफरिंग होती तो सभी के मोबाइल में होती। आज से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं मेरे यहाँ, तब तो फिर मेरे यहाँ तो अजीब ही सिस्टम है। मुझे आज फ़ैन खोल के बैठना पड़ा है, और ये एक बहुत पतली सी एक वुलन टी शर्ट है केवल, अब फ़ैन खोल के बैठा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है और ज़बरदस्त वाली गर्मी लग रही है। ही केम इन वाइल आई वॉज आउट, ये क्या होगा वो बताइए। चलिए, चलिए देखिए 7 का डी आंसर करें, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ही केम इन, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप जैसे इसमें भी बच्चे ये सोच जाते हैं कि सर जी इन तो प्रीपोजिशन है, ऐसा सोच जाते हैं कि इन तो प्रीपोजिशन है, और फिर प्रीपोजिशन के बाद वाला जो क्लॉज आ रहा है उसको ये बोल देते हैं कि नाउन क्लॉज है। बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम आ जाता है, लेकिन आपके मन में कोई भ्रम नहीं है, ऐसा बहुत बढ़िया है। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ही केम इन, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर इन दिया हुआ है ये इन कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये जो इन है वो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, याद रखिएगा, ठीक है। वो कहाँ आया, वो अंदर आए, इन मतलब यहाँ पर अंदर का सेंस है, और जब इनका सेंस अंदर वाला हो तो वो एडवर्ब होता है, और जब मे का सेंस होता है तो वो आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एडवर्ब के बाद वाला क्लॉज क्या हो गया, इसमें आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि इज दैट क्लियर, ठीक है। ये आपको समझना होगा, बस रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका, डोंट वरी। द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस, इसमें क्या होगा वो बताइए। देखिए जो जिनका सेंटर पटना पड़ा हुआ है ना, तो पटना का मान रख लीजिएगा, ठीक है, वहां पट मत जाइएगा, पटना ना पटना वाला नहीं, ठीक है, अपना काम ही करके आइएगा ठीक है, नहीं वहां पकड़ा हुआ विवाह बहुत हो रहे हैं। अगर मालूम चल गया किसी को ना बिहार में कि तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, उठा करके अपना दामाद बना लेंगे, और नहीं मानोगे तो मारेंगे अलग ठीक है, सो बहुत केयरफुल रहिएगा। चलिए, द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस, तो देखिए यहाँ पर वाई क्या है, रीजन को रिलेट कर रहा है, इसको आप कह सकते हैं एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए, इज दैट क्लियर। हाँ, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो भी टेंशन ना ले, जबरदस्ती घुस जाइएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा उस दिन, अपना एडमिट कार्ड अपने साथ में रखिएगा बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, द टाइम वेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। प्रियंका वर्मा सही कह रही हैं आपकी, बिहार वाले नौकरी के साथ साथ छोकरी का भी इंतजाम कर दे रहे हैं, मतलब विवाह का भी इंतजाम कर दे रहे हैं, तो जो ज़्यादा कुंवारे हैं ना उनकी तो टेंशन खत्म हो जाएगी, बस बता भर दीजिएगा कि अरे मेरा पेपर एकदम मस्त हुआ है,
है ना। 90% क्वेश्चन अटेंड कर लिए मैंने, बस सीधा ढोल बजेंगे ढोल बिहार से लेके आपके घर तक। देखिए, द टाइम वेन द बोट्स लीव इज नॉट फिक्स्ड, तो यहाँ पर क्या है, आप वेन टाइम को रिलेट कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, सो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। लावण्य सर ऐसा नहीं है, हाँ, जोक्स अपार्ट, सीरियस नहीं लेना है ना, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना है, हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है, बस थोड़ा सा आपका मन लाइट होना चाहिए, क्योंकि अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ समय में। ठीक है, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ट, इसमें क्या होगा वो बताइए, है ना। मैजबिन फातिमा, सुधर जाओ है ना। चलिए, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें द यहाँ पर देखिए, दे वेंट, वे गए, कब गए, जब सुबह हो गई तब गए, तो ये वेन का आंसर है, तो एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, चूंकि कंजंक्शन से शुरू है इसलिए इसको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, याद रखिए सब ऑर्डिनेट बोलेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years, है ना, ये वही स्कूल है जहां मैंने 6 साल तक पढ़ाई करी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होगा, हाँ, वेयर, देखिए वेयर किसको रिलेट करता है, प्लेस को, तो ये स्कूल क्या है, एक प्लेस। ठीक है, और इसलिए क्या बन गया, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। और देखिएगा भाई, जो जो लोग बिहार जा रहे हैं, हाँ, बिहार जाइएगा तो लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा, बाटी चोखा जरूर खाइएगा, वरना बिहार जाना बेकार है। द मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर, इसमें क्या होगा ये बताइए चलिए, इसमें क्या होगा, द मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विथ अ काइंडली नेचर। अब देखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है, 12 का बहुत बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर जी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बात बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विथ अ काइंडली नेचर, पता है ये विथ अ काइंडली नेचर किसके लिए ये बात कही गई है, यह बात जो कही गई है वो कही गई है इस मैन के लिए कही गई है। ठीक है, दिस मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन, एक ऐसा आदमी, भाई फ्रेज किसके, ये फ्रेज जो है किसको रिलेट करने का काम कर रहा है, कौन है जो काइंडली नेचर का है, तो वो मैन है जो काइंडली नेचर का है, इसलिए आप इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जब ये व्यक्ति किसको रिलेट कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये इस आदमी को रिलेट कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो फ्रेज हो जाएगा वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब भी अभी एक यही सवाल बीपीएससी में आया था कि द अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल, एक आया था ना, तो विद अ वुडन हैंडल किसका है, अम्ब्रेला का है, तो ये उसको रिलेट कर रहा था, इसलिए वहां पर भी एडजेक्टिव फ्रेज था, ये बात ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वेरी क्लियर, नो डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, है ना, प्रीपोजिशन को देख करके प्रीपोजिशनल नहीं लगा देना है, उसका मीनिंग समझिए वो क्या कहना चाह रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, इसमें क्या होगा, चलिए देखिए, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, इसमें क्या होगा, यदि आप इस पूरे सवाल को देखेंगे तो ये जो विदाउट एनी केयर है ये हाउ का आंसर है, यानी कि वह अपना काम करता है, और अपना काम वो कैसे करता है, हाउ मतलब कैसे करता है,
विदाउट एनी केयर, बिना किसी केयर के करता है, बिना देखभाल के करता है, जो मन में आया किया, लापरवाही से करता है। तो यानी ये क्या हो गया, कैसे, व्हाट, हाउ का आंसर है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है सिंपल तरीके से। चलिए इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, इसमें क्या होगा बता दीजिए। और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, अच्छे बच्चे बन जाइए, गुड बॉय एकदम, है ना। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कि सर जी हम तो इसीलिए शेयर नहीं करते हैं कि कहीं दूसरा भी हमारे जितना होशियार ना हो जाए। तो ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा, फिर तो पब्लिक क्लास लेना ही बेकार है, बंद करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि द वे यू डू, ये भी क्या आपका एडजेक्ट, सॉरी, ये आपका इसमें नन ऑफ वाला ऑप्शन सही होगा, नन वाला सही होगा। ठीक है, ये नन है क्योंकि ये जो द वे यू डू लिखा हुआ है ना, ये भी हाउ का आंसर है। आप पढ़िए ना, लिखा है नो वन स्पेंड्स मनी, कि कोई पैसा वेस्ट नहीं करता है। कैसा वेस्ट नहीं करता है, द वे यू डू, जैसे तुम वेस्ट करते हो ऐसा पैसा कोई वेस्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा इसमें ई ऑप्शन होगा, और ये क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इज दैट क्लियर, द वे यू डू कैसे स्पेंड करता है, हाउ, हाउ का आंसर है द वे यू डू, जैसे आप करते हैं ऐसा कौनो पैसा नहीं फूकता है। ठीक है, ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, केयरफुली आंसर कीजिएगा। लिखा है कि इसमें आपको नाउन क्लॉज फिल करना है। चलिए इसमें नाउन क्लॉज फिल करना है, फिल करिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भावनाओं में बह गए, कोई स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, चलता एग्जाम, ऐसा होता है। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, इतना पता है कि एग्जाम में कल ले जाओगे आप लोग, इसीलिए मैंने सेशन में ये रिवीजन के तौर पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बढ़िया क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। हाँ देखिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दैट यू शुड चीट मी, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, बात समझ में आएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है वो समझना होगा। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है बेटा वो समझिए। आप, मैंने आपसे बोला कि नाउन क्लॉज लगाना है, तो नाउन क्लॉज का मतलब क्या हुआ, जब बात क्लॉज की हो रही है इट मीन्स कि आपके पास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब वाला क्लॉज होना चाहिए, वही तो क्लॉज होता है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। तो इसमें क्या सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं, हटा दीजिए। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं, हटा दीजिए। इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, देखिए ये लगा दीजिए। इसमें कहाँ कोई सब्जेक्ट है, कोई बताइए, कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब है, दिख रहा है आपको, या कोई वर्ब दिख रही है आपको। अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान भी लूँ, क्या यहाँ पर कोई वर्ब है, तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर है, सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये सवाल आपने जो पूछा राखी कि यहाँ पर शुड का सेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जब आप मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो मॉडल वर्ब में जब शुड पढ़ा जाता है तो शुड जो आता है वो भी लेस पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम जैसे माइट का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। हम भले ही प्रायोरिटी हमेशा माइट को देते हैं, अगर दोनों ऑप्शंस में है तो हम प्रायोरिटी माइट को देंगे, लेकिन हम शुड का इस्तेमाल भी लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मॉडल वर्ब में ये चीज़ दी गई है। और यहाँ जो लिखा हुआ है दैट यू शुड चीट मी, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, इसकी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है, और ये सोच सोच करके क्या होता है, हर्ट्स मी, मुझे तकलीफ होती है। इसलिए ये क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया रहा। चलिए अच्छा किया पूछ लिया, तो डाउट क्लियर हो गया, है ना, बहुत अच्छा सवाल था इसलिए। चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो पेड क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, है ना। द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, इसमें क्या होगा वो बताइए, एडवर्बियल क्लॉज, है ना। हाँ पैसेज पब्लिक में कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है। ठीक है, मुझे इतना पता है,
मैंने एक बार ट्राई किया था, मतलब वो क्लोज टेस्ट में बच्चे आधे कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाने में मज़ा आता है। इसमें क्या होगा बताइए 16 में। देखिए एडवर्बियल आपको क्लॉज यहाँ पर लगाना है, तो एडवर्बियल क्लॉज में यदि आप देखेंगे, ठीक है, द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, तो फाउंड लगा है, तो अब जगह होगी कहीं, वहीं पर ढूंढा जाएगा किसी को, तो उसके लिए हम वेयर द डकवर्ड्स यूजली हाइड थिंग्स, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड द गैरेज जो ये है ना, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। क्या है? ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड द गैरेज, ये ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लॉज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस द विलेज इज नाउ अ बिग सिटी। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, द विलेज इज नाउ अ बिग सिटी। देखिए इसमें क्या होगा, द विलेज इज नाउ अ बिग सिटी में यहाँ पर हम भर फिल करेंगे वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, क्योंकि हमें क्लॉज भरना है ना, एडजेक्टिव क्लॉज भरना है। इसमें कोई क्लॉज है नहीं, ये भी कोई क्लॉज नहीं है, ये भी कोई क्लॉज नहीं है, केवल डी ऑप्शन ही है जो एक क्लॉज है। क्योंकि याद रखिए हमेशा क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, whose car has been stolen still remains a mystery। ठीक है, सर कल 3 स्टेट्स में लोगों ने, कोई बात नहीं, ठीक है, पब्लिक है, किसी की भी सरकार बना सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, सो जनमत का सम्मान होना चाहिए बस। देखिए हुज कार हैज बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये व्हाट का आंसर है ना, व्हाट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, क्या है जो अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्या है, तो वो व्हाट का आंसर है कि उस कार किसने चुराई, इस बात पर। सो नाउन आंसर यहाँ पर, नाउन क्लॉज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बताएं, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। इसमें क्या इस्तेमाल होगा वो बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होगा बताइएगा। इसमें बेटा वाटर के लिए विच आया हुआ है, तो विच की ही बात कर रहा है, क्योंकि वाटर ही अवेलेबल है, इसलिए ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सर मैं भी टीचर हूँ, आपको कोई उठा के लेके भाग जाएंगे तो, अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जो होना था हो चुका है। इसलिए मुझे लेके कोई नहीं भागेगा, है ना। हाँ, अब हम उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं। चलिए इसमें क्या होगा, आई फाउंड एट लास्ट द बुक वेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या होगा। बताएं 20 का क्या होगा। आई फाउंड एट लास्ट द बुक वेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वेन का आंसर ही निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम बढ़िया मस्त आंसर कर रहे हैं ना, तो मेरे को बड़ा सुकून लग रहा है देख करके कि कम से कम क्लॉज के क्वेश्चंस आपके 99.99% मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही करके आएंगे।
है ना। बाकी 1% तो डिटॉल के कीटाणु भी छूट जाते हैं मतलब 0.01% तो डिटॉल के कीटाणु भी छूट जाते हैं, इसलिए इतना छोड़ देना चाहिए, है ना, वरना फिर ये होगा घमंड हो गया आई कैन नॉट से वेन ही विल गो, इसमें क्या क्या होगा बताएं। चलिए, आई कैन नॉट से वेन ही विल गो, इसमें क्या होगा। हाँ देखिए, ये भी वर्ड का आंसर है, ठीक है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, कि वह कब जाएगा ये नहीं कह सकता। सो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा। आई नो द टाइम वेन ही विल कम, इसमें क्या होगा ये बताइए। ठीक है, यस, कोई बात नहीं, ब्रेक तो आना ही चाहिए ना, है ना। आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में एक इंटरवल नहीं होता है? आप 400 रुपये का टिकट लेकर के जाते हैं मूवी देखने, तो आपको 30 मिनट का इंटरवल मिलता है। अब मेरी क्लास फ्री है, तो आपको 5 सेकेंड का इंटरवल तो लेना ही पड़ेगा ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। सर आज लाइक 2.2 हो गया है, पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो बच्चा भी लाइव नहीं दिख रहा जितना कि आपने लाइक बोल दिया है। सी ऑप्शन सही है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा। आई डू नॉट नो हु केम हियर लास्ट नाइट, इसमें क्या होगा बताइए। एक समय था जब मेरे पास में केवल 4000 सब्सक्राइबर्स थे और 363 बच्चे लाइव देख रहे थे, ये मेरा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, सबसे हाईएस्ट इसी में। लेकिन एग्ज़ाम ना होने की वजह से बच्चे इतने पैसिव होते चले गए, क्योंकि मजबूरी है ना, घर भी तो देखना है ना, तो कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गई। देखिए इसमें भी क्या है कि लिखा हुआ आई डू नॉट नो, तो इसमें भी क्या है, नाउन क्लॉज है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी वर्ड का आंसर है बेटा, क्या है, वर्ड का आंसर। तो इज दैट क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा वो बताइएगा। आई नो द मैन whom everybody likes, ठीक है। यूपी तो क्या बोलूँ मैं यूपी के एग्ज़ाम के बारे में है ना, अब तो हम भी थक गए बोल बोल के, उम्मीद कर करके, लेकिन इतना पता है कि इलेक्शन के बाद जल्दी ही एग्ज़ाम होगा, अब देर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुनाव को भुनाने वाले थे, भुना लिया है इन्होंने, अब इनका एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम अब आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे से कमर कस लीजिएगा, ये भी हम बता दें अब, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको रिलेट कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए आप लोग अभी तक भले ही आप पहले शुरू में बहुत पढ़े, फिर आपकी पढ़ाई धीमे धीमे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी टीचर्स यही बोल रहे हैं, सबको यही आशंका हो रही है कि अब एग्ज़ाम होगा, तो अपनी तैयारी को अब सीधा बिल्कुल लेवल पे ले आई धड़ाल्ले से तुरंत, ठीक है। वरना जो यहाँ मेहनत की थी ना, तो यहाँ तो बर्बाद की है, और फिर आगे बहुत लंबी बर्बाद हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। स्टडी करना शुरू कर दीजिए, खूब रिवीजन कीजिए दबा के। आई एम हैप्पी दैट शी इज सक्सेसफुल, इसका क्या होगा बताइए। चलिए, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आई एम हैप्पी, और इस हैप्पी का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट है दैट शी इज सक्सेसफुल, वो सफल हो गई है, इसीलिए वो इतना यहाँ पर हैप्पी है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा बताइएगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, हाँ ये वाई का आंसर है। आई एम हैप्पी दैट शी इज सक्सेसफुल, है ना, उसके खुश होने का, क्यों खुश है, एडवर्ब क्लॉज, यस, है ना। देखिए 26 में जो आंसर है लिखा हुआ ही सो वीक दैट ही कैन नॉट रन,
तो पहली चीज़ तो ये कि सो और दैट वैसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और ये आंसर भी क्या है कि रिजल्ट है, ठीक है। तो कमज़ोर होने का रिजल्ट ये है कि वो चल नहीं सकता, तो इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। मैंने आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया। सोचिए एक लगभग कितना टाइम हुआ होगा, 40 मिनट के आसपास। 40 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं, वो भी क्लॉज के, है ना। आई शैल डू वॉट एवर ही सेज, इसका क्या होगा वो बताइए, है ना। चलिए इसमें देखिए, आई शैल डू वॉट एवर ही सेज, इसके बाद आएगा नाउन क्लॉज, ठीक है। क्या होगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा। आई शैल डू वॉट एवर ही सेज, ठीक है, नाउन क्लॉज, क्योंकि मैं करूंगा, क्या करूंगा, वॉट का आंसर क्या करूंगा, वॉट एवर ही सेज, वो जो कुछ भी कहेगा वही करूंगा भैया। सो ऑप्शन होगा ए, ठीक है। हाँ, ये आजकल मोए मोई क्या चल रहा है, ये मोए मोई क्या है भाई, कुछ भी वायरल हो जाता है आजकल तो, है ना। दुनिया वायरल हो गई, अब बस हम ही आप बचे हैं है ना। सब कोई वायरल हो चुका है, केवल बचा है तो हम बचे हैं और हमारे आप लोग बचे हैं बस। दिस इज द रीजन वाई ही हैज नॉट पास्ड, इसमें क्या होगा बताइएगा। दिस इज द रीजन वाई ही हैज नॉट पास्ड। चलिए, ये नया नया बवाल आ जाता है, पता भी नहीं चलता है देखिए ये क्या है, ये इसको रिलेट कर रहा है रीजन को, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फटाफट, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर सही कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका आंसर गलत होता ना तो मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। सर आपके घर में बर्तन खड़कने की आवाज़ आ रही है, कौन तोड़ रहा है बर्तन, बड़े कान तेज हैं, यही लोग बाद में बहुत खड़ूस सास बनती हैं, पता है है ना, जो बहू की एक एक चीज सुन लेती हैं कि अरे कहाँ आवाज आ रही है। शी डिड इट एज आई एडवाइज्ड हर टू डू, इसमें क्या होगा बताइए अरे दोपहर का टाइम है, लंच वंच बनेगा, हाँ लंच वंच बनेगा कि नहीं बनेगा चलिए इसमें क्या होगा बताइए। शी डिड इट एज आई एडवाइज हर टू डू देखिए इसमें क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मजाक था, सीरियस मत लीजिएगा, लीजिएगा, ठीक है। देखिए शी डिड इट एज, यानी ये भी हाउ का आंसर है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर। आरती कह रही है सर जी मेरा आज एक भी गलत नहीं हुआ, क्या बात है। हाँ हाँ सी आंसर बिल्कुल सही होगा, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, हाउ का आंसर, उसने किया, कैसे किया, जैसा उसको कहा गया था करने के लिए, सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन धड़ाम वाला, while it was raining nobody went out हाँ बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा, इंग्लिश में डेजी, है ना सर अभी तो आगे चल के बनेंगे ना, मैं ये थोड़ी कि अभी तुरंत बन जाएंगी आप, आगे चल के, इन फ्यूचर ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, while it was raining nobody went out, कोई भी बाहर नहीं गया, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम क्लियर। तो ये थे फटाफट क्लॉज के प्रैक्टिस सेशन, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता कभी भी, ये मेरी पहली कोशिश रहती है कि आपको कभी टाइम वेस्ट ना हो। मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, है ना, कहीं पर भी आपको कि मेरा बैच चल रहा है, ये वो कुछ नहीं। आप आराम से, आपको मैंने क्लॉज पढ़ाया और आप लोगों ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। हम्म, बढ़िया, चलिए तो याद रखिएगा। हम्म
ठीक है, तो बस आपको मेरा एक ही मकसद है, एक ही चीज़ मैं चाहता भी हूँ और आप लोगों से एक ही चीज़ की उम्मीद भी है, और वो है पॉजिटिव रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि जब बीपीएससी का रिजल्ट वाला पीडीएफ आए ना, तो उस पीडीएफ में आपका नाम बढ़िया सा लिखा हो, है ना, फलाना व्यक्ति और ये सिलेक्शन, मज़ा आ जाएगा, मतलब एकदम दिल खुल के। ठीक है, और जो भी सिलेक्ट हो जाएगा तो वो मैं उसका इंटरव्यू लूँगा। ठीक है, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, और उसको दुनिया जानेगी, उसको सब लोग जानेंगे कि उस व्यक्ति ने कितना हार्डवर्क किया, कितने मेहनत की है, क्या गाइडेंस मिला और किस तरह से उसने लाइफ सेट की है। बस मेहनत करिए ईमानदारी से। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, और बढ़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं, एग्ज़ाम ही है, कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं, है ना। आराम से अपना काम कीजिएगा, ध्यान से, सहूलियत से। अगर उसमें 5 ऑप्शंस आते हैं तो आपको ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा, बाकी एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का पता है। ठीक है, चलिए। सर आपका क्लास किस दिन से हो रहा है बीपीएससी का? रियूरास बहुत टाइम से हो रहा है बेटा, मतलब काफ़ी सेशंस हो गए, मैंने अलग अलग करके काफ़ी कुछ करा डाला है, लगभग 15-20 दिन से तो चल ही रहा है बराबर। ठीक है, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम बीपीएससी को लिया है, बट मैंने बीपीएससी को बहुत खोजा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई, बहुत सारी किताबें ढूंढी, बहुत नई नई चीज़ें बच्चों को पढ़ाया प्रैक्टिस सेशंस में, है ना। डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशंस करवाया, बट अब तो टाइम ही नहीं है ना। चलिए, कोई बात नहीं, सब बढ़िया होगा, डोंट वरी। 5 ऑप्शन हो चाहे 10 ऑप्शन हो, डजेंट मैटर। इफ यू हैव क्लियर कट कॉन्सेप्ट, इट मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। ओके। मैंने बीपीएससी में अप्लाई किया, बट एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ। चलिए बढ़िया है, आपने बिहार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान तो दिया है कम से कम। आपके दिए हुए पैसे से वहाँ के लोगों को सैलरी मिलेगी, तो जो जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे। सर वो कैब प्रैक्टिस बैच ले आओ। देखिए, प्रैक्टिस बैच तो नहीं लाना है, वो कैब डिटेल बैच लेके आऊँगा मैं। ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में वो कैब का एक बैच फिर से शुरू करने के लिए बच्चे बहुत समय से कह रहे हैं, तो मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद में वो कैब का डिटेल बैच लेके आऊँगा। जब तक आप डिटेल पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस में मज़ा आएगा नहीं, उसमें पूरा ज्ञान भी नहीं मिल पाता है, तो पहले डिटेल पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कराता हूँ। यही सबसे अच्छा मेथड होता है पढ़ने का। जो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं वो अधूरा ज्ञान लेते हैं, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, पहले पूरा ज्ञान लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए, आपको मज़ा आएगा कि हाँ हमने ये सीखा, अब हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। जो चीज़ सीखी नहीं है उसका अभ्यास करने का क्या मतलब निकल के आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, ये बात जान लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस में बहुत सारी बातें रह जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद लेके आऊँगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए ग्रामर का बैच भी आएगा कुछ समय। अभी तो नहीं, ग्रामर का बैच अभी नहीं, क्योंकि अभी यही वाला बैच बहुत आराम से चल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जो मेरा LT 2.0 के नाम से है। अभी मैं इसी में बहुत आराम से आहिस्ता बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आराम से सीख रहे हैं वो, अभी कोई जल्दी नहीं है बैच लाने की, बट वो कैब का लाऊंगा। ठीक है, चलिए। टीजीटी पीजीटी आफ्टर इलेक्शन के बाद होगा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और बढ़िया पेपर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलने आऊँगा ही, शुभकामनाएं देने और साथ में आपको कुछ गाइडेंस देने। ठीक है, तो चलिए। चलिए, अमन गंगवार, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। सर पिछली बार केवल ग्रामर क्वेश्चंस थे, क्या आपकी बार भी होगा? अब देखिए, चांस यही है महेश जी कि पेपर जो होगा पुराने पैटर्न पर ही होना चाहिए, क्योंकि कोई सिलेबस डिक्लेयर नहीं है, और जब भी सिलेबस डिक्लेयर नहीं होता है खासकर इंग्लिश पोर्शन में, तो मोस्टली क्वेश्चंस ग्रामर के ही आते हैं, क्योंकि लिटरेचर भी बहुत वास्ट है। तो ऐसे कैसे मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा? तो ऐसा लगता है कि ग्रामर ही भरपूर आएगी, खूब भर के आएगी, और ग्रामर से ही आपका नैया भी पार होने वाली है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, याद रखिएगा। अप्रैल मई, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश विथ मी, थैंक यू। और ठीक है, अभी कोई देखिए LT ग्रेड की जो नई वैकेंसी का अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने दीजिए और जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्डर आने दीजिए, तभी उसके बाद मालूम चलेगा कि क्या चेंजेस LT ग्रेड की वैकेंसीज में हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ 1000 चेंजेस हो जाएं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सो हमको ग्रामर में टेंशन नहीं लेनी है। जो भी चेंजेस होगा वो लिटरेचर पोर्शन में होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो खासकर LT ग्रेड की वैकेंसी में,
बाकी ग्रामर वही रहेगा, नाउन को नाउन ही बोलेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन ही बोलेंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है जिसमें लेटर राइटिंग सब कुछ वो चीज़ें आती हैं, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और अभी बीपीएससी में फिगर ऑफ स्पीच आएगा क्या? देखिए मुझे एक चीज़ ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आप लोग टीजीटी पीजीटी भी देते हैं, तो क्या आपको फिगर ऑफ स्पीच को स्पेशली पढ़ने की आवश्यकता है? कम से कम इतना तो जानते रहिए, जो 12th लेवल तक की फिगर ऑफ स्पीच होती है, कम से कम इस लेवल का ज्ञान रखिए, और बाकी आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन कम से कम उस लेवल तक का ज्ञान तो रखना ही चाहिए। देखिए टीचर बनने का मतलब है कि आपके पास में सब तरह की नॉलेज, थोड़ी थोड़ी सही बट सब तरह की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ इग्नोर करके बहुत बड़ा वो चीज़ एग्जाम दे पाना थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है, ठीक है। ग्रामर ज़्यादा आएगी ऐसा लगता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई नहीं जानता सिलेबस, सब ने अपने अपने अंदाजे से यही बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि लिटरेचर में क्या आएगा, पैसेज आ सकते हैं, पोएम्स आ सकती हैं, और आपको उसी का पैरा का वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म या फिर अनसीन पैसेज टाइप में आ सकता है, आपको उसका आंसर करना है, सिंपल सी बात है, यही पैटर्न है, ठीक है। लिटरेचर मैं नहीं करवाता हूँ, सो उसकी बात नहीं करता मैं बिल्कुल भी। जब करवाने का टाइम आएगा करवाऊंगा तो बिल्कुल दिल खोल के बताऊंगा, करवाऊंगा भी, बट मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाता अभी फिलहाल पे, ठीक है, सिर्फ ओनली ग्रामर। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।